चौधरी पूरे गांव का बादशाह बना बैठा था। हर बात पर मेरी मर्जी कहकर बात खत्म कर देता। न किसी की सुनता, न किसी को कुछ समझने देता। बस एक ही शौक था, मरने से पहले सबको बता दूं कि किसको क्या बांटना है। एक दिन इसने सबको जमा किया और बोला, मैं वसीयत लिखवा रहा हूं। सब कुछ तय होना चाहिए, वरना बाद में मेरे मरने के झगड़े होंगे। गांव वाले हैरान थे कि अभी तो चौधरी जिंदा है, खाता पीता है, हर रोज लस्सी और देसी घी खा के चारपाई तोड़ता है। ये वसीयत क्यों? वसीयत लिखी गई। बेटा फयाज को हवेली, बेगम सफिया को भैंसी। हिस्सा में आई पप्पू मिस्त्री को इसकी सुस्त मिजाजी के बदले पुरानी साइकिल। पप्पू मिस्त्री हंसा, चौधरी जी ये वसीयत है आ मजाक? साइकिल भी वो जो पिछले महीने आपके कुत्ते ने काट दी थी। चौधरी ने संजीदगी से कहा, अरे पप्पू तुझे मजाक लगता है, पर यह वसीयत है जिंदगी का आखिरी कायदा। सब हंस दिए, पर चौधरी के दिल में एक डर था, अगर मैं मर गया और किसी ने कुछ ना बांटा तो। चंद दिन बाद चौधरी बीमार पड़ गया। पूरा गांव आने लगा। सफिया बीबी हर मेहमान से कहती, दुआ करें अल्लाह चौधरी को उठा ले, मेरा मतलब है उठा खड़ा करे। पप्पू मिस्त्री ने मौका देखा, साइकिल की मुरम्मत की और गांव भर में फैलाया, चौधरी ने मुझे साइकिल दी है, मैं अब वजीर बनूंगा। चौधरी ये सुनते ही हंसा, खांसते खांसते उठ बैठा। पप्पू, साइकिल तेरे नसीब में थी, पर वजीर बनने का ख्वाब ना दे। फिर चौधरी ने कहा, ये वसीयत एक सबक है तुम सबके लिए। इंसान जब जीता है तो लड़ता है, झगड़ता है, सब कुछ अपने काबू में रखना चाहता है, मगर मरते वक्त सब छोड़ जाता है। एक लम्हे को सब चुप हो गए। ये पहली बार था कि चौधरी ने ऐसी बात की। फिर बोला, असली वसीयत यह है कि जो है वो बांट दो, पर मोहब्बत से। दौलत तो बांटनी ही है, मगर अगर इज्जत, प्यार और वक्त ना बांटो तो सब बेकार है। फिर चौधरी खांस खांस के सो गया और गांव वाले पहली बार हंसते हंसते रोते हुए वापस गए। इंसान के पास जितनी भी दौलत हो, असल चीज वक्त, प्यार और इज्जत नहीं। जिंदगी में सब कुछ बच जाता है, मगर जो चीज अब बांटते नहीं वो पीछे हसरत बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके शेयर करें।